Hello guys, thanks for tuning to my channel. My name is Parul. Today in this video, I am going to discuss about my day 9 and day 10 while trying Fructivar diet plan or my Ayurvedic routine. डे 9 पे मॉर्निंग में 6 o'clock के अराउंड उठी थी और उठते ही सबसे पहले जो मैंने ली थी वो थी मेरी मॉर्निंग ड्रिंक, जिसमें मैंने कॉपर चार्ज वाटर लिया था। फिर फ्रेशन अप होने के बाद और घर के कुछ काम करने के बाद मैंने अपनी फर्स्ट मील सेम टाइमिंग पे ली थी 7:30 के अराउंड। लेकिन उस दिन मैंने अपनी फर्स्ट मील में बनाना इंक्लूड नहीं किया था क्योंकि उस दिन मुझे कहीं जाना था अर्ली मॉर्निंग ही, इसीलिए मैं अपना जो ब्रेकफास्ट है वो काफ़ी जल्दी करने वाली थी। इसीलिए मैंने उस दिन अपनी फर्स्ट मील में सिर्फ सोक्ड नट्स लिए थे, जिसमें मैंने 5 सोक्ड आलमंड्स लिए थे और उसके साथ मैंने 5 to 6 सोक्ड ब्लैक रेजन्स ली थी। फिर मैंने 7:50 के अराउंड ही अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था और उस दिन मैंने अपना ब्रेकफास्ट इंटेंशनली थोड़ा हैवी रखा था क्योंकि मुझे पता था कि मैं जहाँ जा रही हूँ मुझे काफ़ी टाइम लगेगा और मुझे थोड़ा सा ट्रैवल भी करना था। तो मुझे ये था कि मैं शायद बीच में कुछ नहीं खा पाऊँगी लंच तक, तो इसीलिए मैंने क्या किया था, मैंने अपने ब्रेकफास्ट में पराठे रखे थे और मैंने उस दिन 2 पनीर के पराठे लिए थे। लेकिन जो मेरे पराठे का साइज़ था वो मैंने पहले के कंपैरेटिवली थोड़ा छोटा रखा था। इसके साथ मैंने 1 कप चाय भी ली थी। फिर अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं अपने घर से 8:30 के अराउंड निकल गई थी क्योंकि मुझे पहले से ही पता था कि मेरा लंच लेट हो सकता है, तो इसीलिए मैंने स्नैक अपने घर से ही रख लिए थे। मैंने उसके लिए एक बनाना रख लिया था जो कि मैंने सुबह नहीं लिया था, तो इसीलिए मैंने उसको भी रख लिया था। मैंने अपनी वाटर बॉटल तो रखी थी और इन चीज़ों के साथ ही मैंने एक छोटे से कंटेनर में थोड़े से भुने चने भी रख लिए थे ताकि अगर मेरा लंच काफ़ी लेट हो रहा हो तो मैं बाहर से कुछ ऐसा पैकेट फूड या फिर कुछ ऐसा ना खाऊं जो कि अनहेल्दी हो। इसीलिए मैंने घर से ही अपने लिए स्नैक रख लिए थे। लेकिन मैं उसको ट्रैवल करते वक्त या फिर जहाँ पर मैं काम पे गई थी मैं वहाँ पर उसको नहीं खा पाई क्योंकि मुझे थोड़ा सा सेफ़ नहीं लग रहा था, काफ़ी रश था और मुझे मास्क उतार के खाने में अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसलिए मैंने उसको नहीं खाया था। और मेरे को घर आते आते 1:30 ऑलरेडी हो गए थे, तो मैंने घर आते ही सबसे पहले वो बनाना और भुने चने खाए थे और थोड़ा सा कोकोनट वाटर भी लिया था क्योंकि मुझे पता था कि मेरा लंच अभी थोड़ा और लेट होने वाला है। मुझे अपना लंच प्रिपेयर भी करना था और मेन बात ये थी कि मेरी हाउस हेल्प आने वाली थी जिसमें 1 आवर ऑलरेडी जाने वाला था, तो मुझे पता था कि मैं अपना लंच 2:30 के बाद ही कर पाऊँगी। इसीलिए मैंने ये स्नैक्स ले लिए थे घर आते ही। फिर मैंने इसके बाद अपना लंच 2:45 के अराउंड लिया था। मुझे पता है कि मेरा लंच काफ़ी लेट हो गया था और मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई थी, लेकिन मुझे इस बात की खुशी थी कि मैंने बाहर कुछ भी गलत नहीं खाया था। और उस दिन मैंने अपने लंच में 2 उत्तपम लिए थे जिसको मैंने घर की बनी हुई ग्रीन चटनी के साथ खाया था। लेकिन पीरियड का सेकंड डे होने की वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा थकान हो गई थी और मुझे बहुत ही ज़्यादा पेन भी हो रहा था, इसीलिए मैंने 3:30 के अराउंड 1 कप चाय ली थी। फिर मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया था, लेकिन इवनिंग के टाइम में मेरे को फिर से बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, फिर से मेरा कुछ गर्म पीने का मन कर रहा था। लेकिन मैं चाय ऑलरेडी 2 बार ले चुकी थी, तो इसीलिए मैंने कॉफ़ी नहीं ली थी। तो इसीलिए मैंने क्या किया था, मैंने 6:30 के अराउंड 1 कप ग्रीन टी ली थी क्योंकि डे 9 पे मेरी जो टाइमिंग है वो बाहर जाने की वजह से काफ़ी लेट हो गई थी दोपहर से, तो इसीलिए मेरा डिनर भी थोड़ा लेट हो गया था। उस दिन मैंने अपना डिनर 8 o'clock के अराउंड किया था क्योंकि मुझे पता था कि मैं डिनर काफ़ी लेट कर रही हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा भूख भी नहीं लग रही थी, तो मैंने सिर्फ हाफ बाउल खिचड़ी खाई थी। फिर रात में सोने से 30 to 40 मिनट्स पहले मैंने अपनी बेड टाइम ड्रिंक ली थी और उस दिन मैंने अपनी बेड टाइम ड्रिंक में फिर से मिल्क नहीं लिया था, मैंने अपनी बेड टाइम ड्रिंक पे कैमोमाइल टी ही ली थी। डे 9 पे जो मैंने स्टेप्स कंप्लीट किए थे वो थे 4 2 6 3 और इसमें जो मैंने कैलोरी बर्न करी थी वो थी ओनली 81 कैलोरीज। यस, स्टेप थोड़े ज़्यादा थे लेकिन कैलोरी बर्न कम था क्योंकि अगर मैंने वॉक करी भी थी या फिर मैं कहीं पैदल चली भी थी तो मैंने वो बहुत ही स्लो करी थी। और इन स्टेप्स को कंप्लीट करने में जो मैंने डिस्टेंस कवर किया था वो था 2.62 किलोमीटर्स। तो अब बात कर लेते हैं डे 10 की। डे 10 पे भी मॉर्निंग में मैं सेम टाइमिंग पे उठी थी 6 o'clock, तो मैंने अपनी जो मॉर्निंग ड्रिंक है यानी कि कॉपर चार्ज वाटर वो मैंने 6 o'clock के अराउंड ही लिया था। फिर इसके बाद मैंने अपनी फर्स्ट मील भी सेम टाइमिंग पे ली थी 7:30, जिसमें मैंने 5 सोक्ड आलमंड्स, 5 to 6 सोक्ड ब्लैक रेजन्स और एक बनाना लिया था जिसका पील भी मैंने ऐड किया था और उसके साथ मैंने उसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर भी स्प्रिंकल करके डाला था। मैंने जब से ये रूटीन फॉलो करना स्टार्ट करा है इसका सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे ये मिला है कि मेरी कुछ मील्स की टाइमिंग काफ़ी फिक्स्ड हो गई हैं और जिन चीज़ों की फिक्स नहीं भी हुई हैं वो इतनी ज़्यादा अब वेरी नहीं करती हैं
और 8 o'clock मेरा हाईएस्ट टाइम होता है डिनर का जो मैं ले लेती हूँ। नॉर्मली वैसे मैं 7:30 ट्राई करती हूँ या फिर मैं 7:15 का भी ट्राई कर लेती हूँ, लेकिन 8 o'clock मेरा मैक्स टू मैक्स होता है। डिनर टाइम पे करने से क्या होता है कि आपका डाइजेशन तो इम्प्रूव होता ही है, जब आप सोते हैं तो भी आपको अनईजी फील नहीं होता। इसकी वजह से क्या हुआ है कि मेरी जो स्लीप की क्वालिटी है वो काफ़ी इम्प्रूव हो गई है। पहले मुझे बहुत जल्दी से नींद नहीं आती थी, हाँ अभी भी मुझे बहुत जल्दी नींद नहीं आती है, लेकिन पहले के कंपैरेटिवली फिर भी मुझे जल्दी आ जाती है। मेजर जो मुझे बेनिफिट मिला है वो मुझे इस चीज़ में मिला है कि मेरी बार बार पहले रात में बहुत आँख खुलती थी, यानी कि मुझे साउंड स्लीप नहीं आती थी। तो उससे क्या होता था कि मैं मॉर्निंग में जब उठती थी तो मैं बिल्कुल भी फ्रेश फील नहीं करती थी। भले मैं 6 घंटे सोऊं या मैं 7 घंटे सोऊं, मुझे बिल्कुल भी फ्रेशनेस फील नहीं होती थी। और एक इसके इम्प्रूवमेंट का रीज़न ये भी है कि मैंने सुबह की जो अपने उठने की टाइमिंग है वो ऑलमोस्ट 6 डेज़ के लिए फिक्स कर लिया। हाँ, संडे को मैं लेट उठ जाती हूँ कभी कभी, बाकी दिन पे मैं सेम टाइमिंग पे उठती हूँ 5:45 to 6 o'clock के बीच में ही, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको रात को भी एक पर्टिकुलर टाइम पे नींद आ जाती है। जैसे मुझे अब 11-11:30 के बीच में नींद आ जाती है। पहले समटाइम ऐसा होता था कि मुझे 2-2, 3-3 बजे तक भी नींद नहीं आती थी और मैं 12 बजे सो जाती थी तो भी मुझे ऐसा लगता था कि वाह मुझे आज बहुत ही जल्दी नींद आ गई है। डे 10 पे मैंने अपना ब्रेकफास्ट थोड़ा सा लेट किया था। मैंने अपना ब्रेकफास्ट 9 o'clock के अराउंड किया था और उस दिन मैंने अपने ब्रेकफास्ट में ब्रेड ऑमलेट बनाया था। मैंने सिर्फ डिफरेंस ये रखा था कि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं अपने जो अनियन का अमाउंट है वो काफ़ी कम कर रही हूँ। मुझे जो अपना ऑमलेट है उसमें अनियन बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने वो अनियन तो थोड़ा कम डाला ही था। उस दिन मैंने उसमें थोड़े से टमाटो भी ऐड किए थे। इससे पहले मैंने अपने ऑमलेट में कभी भी टमाटो ऐड नहीं किए थे क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि वो बिल्कुल अच्छे ही नहीं लगेंगे, लेकिन उस दिन ऐड करने के बाद एक डिफरेंट फ्लेवर तो मिला ही, वो इतने बुरे भी नहीं लग रहे थे। मैंने अपना ऑमलेट सेम देसी घी में ही बनाया था और मैंने इसको बनाने के लिए 2 होल एग का यूज़ किया था और इसके साथ मैंने 2 ब्रेड स्लाइस ली थी। मैं हमेशा होल व्हीट की ब्रेड यूज़ करती हूँ और इसके साथ मैंने घर की बनी हुई ग्रीन चटनी ली थी। फिर मैंने 10:30 के अराउंड अपनी चाय ली थी और उस दिन मैंने अपनी चाय के साथ और कुछ नहीं लिया था। फिर इसके बाद मैंने अपना लंच लिया था और उस दिन मैंने अपना लंच लास्ट डे के कंपैरेटिवली काफ़ी टाइम पे कर लिया था, 1:15 के अराउंड। उस दिन मैंने अपने लंच में 2 बीटरूट की रोटी ली थी जिसको मैंने आलू बीन्स की सब्जी के साथ खाया था, लेकिन मैंने अपनी ये सब्जी और रोटी खाने से पहले सैलेड खाई थी जिसमें मैंने क्यूकम्बर और थोड़ी सी कैरेट ली थी और अपना ये खाना फिनिश करने के बाद मैंने 3/4 ग्लास ऑफ छाछ भी ली थी। कभी भी अपनी छाछ बनाने के लिए फ्रिज का ठंडा पानी या फिर आइस का यूज़ नहीं करती हूँ, मैं हमेशा उसको घड़े के पानी से बनाती हूँ। डे 10 पे मैंने अपने इवनिंग स्नैक में हाफ मग ऑफ कॉफ़ी ली थी। डे 10 पे मैंने अपना डिनर काफ़ी टाइम से सर्व कर लिया था। मैंने अपना डिनर 7:20 लिया था जिसमें मैंने फ्राइड राइस खाए थे। मुझे अपने फ्राइड राइस में हमेशा बहुत सारी वेजिटेबल डालना पसंद है, स्पेशली अगर वो डिफरेंट टाइप की हों। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर कलर की वेजिटेबल इसमें ज़रूर ऐड करूँ, जैसे कि मैं ऑरेंज वाली कैरेट यूज़ करती हूँ, कैप्सिकम यूज़ करती हूँ और मैं इसके साथ साथ इसमें कॉर्न भी ऐड करती हूँ जिससे इसमें थोड़ा सा मीठा सा फ्लेवर भी आ जाता है। और इसके साथ साथ मुझे इसमें जो सबसे अच्छा टेस्ट लगता है वो लगता है सोयाबीन चंक्स का। डे 10 पे भी मैंने अपनी बेड टाइम ड्रिंक में कैमामाइल टी ही ली थी और ये मैंने 10 o'clock के अराउंड ली थी। डे 10 पे मैंने डे 9 के कंपैरेटिवली कम स्टेप्स कंप्लीट किए थे। मैंने अप्रॉक्सीमेट 3000 स्टेप कंप्लीट किए थे जो कि अप्रॉक्सीमेट 1200 स्टेप्स कम है लास्ट डे से, और मैंने इसलिए जो डिस्टेंस कवर किया था वो भी 2 किलोमीटर से भी कम था और जो मेरी कैलोरी बनती वो थी ओनली 74 कैलोरीज। तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप और इसी तरह के और कंटेंट के लिए प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल ताकि सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक ज़रूर पहुंच जाए। शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सी यू सून विद अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।